क्या बहरे हो, इसमें अंधेरा वगैरह तो अब वो तो उजाला करेगा शब्द, वही प्रकाश करेगा तो आँख खुल जाएगी, शब्द है और कान खुल जाएगा उसको। तो वो तो है नहीं, सब भूल गए उसको। अब गुरु मिले जानकार तो कहते हैं कि सब काम गुरु कर देंगे। बोलो। तू तो सूरत जमानव द्वार, शब्द मिले छूटे जंजाल। कहते कि नव सैदल कमा के शब्द में अपनी सूरत को लगा घंटे शंख में, उसको सुन तो कहता है कि नहीं बहुत सी आवाजें आती है, बहुत घमाघम तमाम बज रही है, हो रहा जैसे गबर चौथ होती है, जहाज मजीरा ये वो तमाम बज रहे हैं। तो कहते नहीं नहीं वो तो है, वो तो सुनाई दे रहा, लेकिन संभाल करके इस शब्द को पकड़ ले, आकाश के शब्द को पकड़ जो ऊपर से आ रहा, तो वो घंटे और सर की आवाज को पकड़ और पकड़ करके उसको सुनते सुनते उसमें लय हो जाता है। यानी सुनते 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 बाहर का ख्याल हट जाए, जान हट जाए, वही इसी को लय कहते हैं। जैसे मृग है, वो बजाने वाला सपेरा उसको बजाता है, जो वहाँ पकड़ने वाला होता है वो बजाता है, तो हिरण बहुत दूर खड़े रहते हैं तो सुनते कान करते हैं ऐसे, वे धीरे 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 वो चलते आते आगे बढ़ते आते हैं, बस धीरे 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 फिर पैर आगे कर लेते और बस सुनते 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 ऐसे गर्दन कर लेगा, तो उसको बाहर का कुछ ख्याल नहीं रहता कि बधिक है, ये मारने वाला है, ये कुछ नहीं, कोई ख्याल नहीं, उसी शब्द में ले हो जाता है, बस आता है उसको काट देगा ऊपर से गर्दन काट देगा, इतना मस्त हो जाता है सब। तो कहते हैं कि इसी तरह से घंटे की आवाज़ में तो उसको ऐसा सुन कि इधर का ख्याल ही उड़ जाए, तो उसमें ले हो जाएगा, इधर कुछ नहीं रहेगा, तो सब आवाज़ खींच लेगी। तो कहते हैं कि नव सैदल कमल में जो निर्जल भगवान का स्थान है, शब्द वहाँ ले जाके खड़ा करेगा, उसके समक्ष सर्वों यानी साक्षात्कार। तो वो सूरत को भी देखेगा, आप लोग सूरत उसको देखेगा, ये सूरत को देखेगा, वो सूरत उसको देखेगा, और दोनों प्रसन्न हो गए एक दूसरे को देखेगा, बहुत खुश हो। ये जरूर सोचेगा कि हाँ कैसे क्या, तो गुरु की कृपा है, गुरु की कृपा ही से है, नहीं मेरे सामने कोई आ नहीं सकता, तो गुरु की कृपा हो गई। तो नभ में आकाश में, नभ कहते हैं सैदल कमल आकाश में, तो उसमें शब्द आ रहा है, उसको पकड़ना। बोलो। शब्द करे जब अब जग से पा, शब्द माई दो बातें हैं, एक तो जंजाल से शब्द छुड़ा लेगा, जंजाल है जितना काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ये है शंका, तमाम तरह की शंका है, तो इससे छुड़ा ले, तो शब्द इससे निकाल के बाहर ले जाए, तो ये चीज़ें तो वहाँ है नहीं, ये कोई चीज़ वहाँ नहीं है। तो एक तो इससे पार किया जंजाल से जब समेटा, और अंदर में जो है वो मतलब ये है कि दिव्य लोकों में जो शरीर है, उस शरीरों से ले जाकर उस जंजाल को खत्म करेगा, क्योंकि वहाँ दृश्य है, वहाँ सुंदर सुंदर रचना भी बात की, तो वो देखते रहो, तो उस जंजाल से न करेगा। तो पर्दा तो वो भी है, पर्दा वहाँ पर है, उस पर्दे में फंस जाओगे तो पर्दे में रह जाओगे, कोई लिंग शरीर में रह जाएगा, कोई सूक्ष्म में, कोई कारण में रह जाएगा, तो पार नहीं जा सकता, तो शब्द ही किनारे लगाएगा खींच करके, इस जंजाल से भी किनारे, उस जंजाल से भी किनारे, और उसके भी किनारे, सब जंजाल उससे निकाल के बाहर कर देगा। सूरज जब बाहर निकल जाए त्रिकुटी के बाहर, तब आ जाता है, तो आ जाता होती है, तब शब्द स्वरूप होती है, तभी हमारा शब्द रूप हो जाती है, फिर शब्द ही शब्द है, उसको ये फिर बोध नहीं है कि भाई ये शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, इसका तो दूसरों को देने लगती है, यहीं से होती है, इसी जगह से। और ये है, ये पुल पार हो गई, तो जब इतना, जब शब्द से जाओगे तभी पार होगे, और शब्द से नहीं जाओगे पार कैसे जा सकते। तो कमाई तो इधर से होगी, ये इंद्रियों की, आँख की, कान की, इधर बाहर की कोई कमाई नहीं, अंदर के घाट की कमाई है। घाट पर बैठो, हरि का घाट है, उसी को हरिद्वार कहते हैं, द्वार कहते हैं,
दरवाजा, हरि ईश्वर का द्वार। ये हरिद्वार नहीं, वो हरि का द्वार, वो जो ऊपर बैठा हुआ सैदर कमल में उस हरि का द्वार। इधर है ये, यहाँ बैठ करके फिर कमाई करो तो जल्दी काम हो जाए। और बाहर इंद्रियों से करो कुछ नहीं, चाहे जितना पूजा पाठ करो तो ये सब कर्म में आता है। सुबह सब कर्मों में उसका शारीरिक फल ये यहाँ भी मिल जाएगा, मनुष्य शरीर में नहीं 84 में मिलेगा, वहाँ भी तो कर्मों का फल मिलता है। तभी तो भोगने के लिए जाते, वो भोग योनि है कर्म। तो कर्म योनि में कर्मों को नहीं जला सके, कर्म लाद लिए, तो अब जाओ भोग योनि में भोग हो जाते। बोलो शब्द ही शब्द करो निर्वार, शब्द बिना कोई बचे न यार। कहते भाई शब्द ही शब्द, एक शब्द फिर दूसरा शब्द फिर तीसरा, इससे कहते छुटकारा करो। और बिना शब्द के कोई 84 और नरकों से जन्म मर से नहीं बच सकता, कोई नहीं बचेगा। बिना शब्द के कोई बचने वाला नहीं। फल करनी तो सबने पाई और सुखी भाई सब भरमाया, और फिर यहाँ आ गए, जल मिला और फिर उसके बाद खानों में चले गए। तो आप पार तो हुए नहीं, तो सबसे छुटकारा करता, सबसे छुड़ा लेगा। जब सबसे छुड़ा लेगा तो जन्म मरण खत्म हो जाएगा, सबसे अलग करेगा। न पाप रहेगा, न पुण्य रहेगा, न मतलब आपके संचित कर्म रहेंगे, न मत के क्रियामान कर्म। प्रारब्ध शरीर के साथ खत्म कर दो तो शरीर के साथ खत्म हो जाएगी, साधने में खत्म हो जाएगी। भजन करते रहो, भजन करते हो, उसमें समस्या खत्म निकल गई। चलिए इसको साथ ही खत्म करो और क्रियामान कर्म को और संचित कर्म को जलाओ। वो चढ़ाई में, शब्द की चढ़ाई में, शब्द के प्रकाश में और शब्द में जल के खा, और उसका नाम निशानी रहेगा, तभी तो जीव छुटकारा पाएगा। नहीं तो निर्वार कैसे होगा? निर्वार कहते हैं छुटकारा, इससे बाहर हो जाए। बोलो ये जेल खाना है। बोलो शब्द हटावे सब अहंकार, शब्द छुड़ावे सभी विकार। कहते हैं शब्द हर प्रकार का, किसी को धन का अहंकार, किसी को बुद्धि का अहंकार, किसी को पहलवानी का अहंकार, किसी को रूप का अहंकार, किसी को बात का अहंकार, हर तरह से, किसी को बच्चों का अहंकार, किसी को कहते हैं कि ये सब अहंकार भी दूर होगा और जंजाल से भी निकल जाओगे। और शब्द नहीं मिलेगा तो सब अहंकार रहता है, दीनता नहीं आ सकती, अहंकार रहेगा बराबर रहेगा। बड़ी बड़ी मिसालें वो तो हमने आपको एक भी नहीं सुनाई। जब सुनने लायक हो जाओगे तो महात्माओं की, फकीरों की मिसालें सुनाई जाएंगी तो आप ताज्जुब करोगे कि ये क्या, ये तो हमने कभी नहीं सुना था। वो तो बातें आपने महात्माओं की और फकीरों की कभी सुनी नहीं। फकीरों का भी वही दर्जा जो संतों का है, और संतों का भी वही दर्जा फकीरों का है। संत और फकीर यानी मतलब एक ही मुकाम के हैं उस सत्य देश से। वो भी यही बताते हैं, ये बताते हैं। मुसलमान उनको कहते हैं काफिर, फकीरों को कहते हैं काफिर, और हिंदू कहते हैं संतों को ये नास्तिक। तो दोनों में ये बात है, ये भी अज्ञानी, वो भी अज्ञानी। वो फकीर को नहीं जानते हैं, संतों को नहीं जानते, और कुछ इसमें फंसे रहते, और सब स्वार्थ के बस, लोभ पर झगड़ा होता है, स्वार्थ पर झगड़ा होता है, मारपीट की होती है स्वार्थ के बस। और क्या, गाली करो स्वार्थ। तुलसीदास जी के साथ में और क्या, जब उनका पूजा पाठ गंगा जमुना कुछ नहीं, और सीधे चलो ये रास्ता है मालिक के पास, प्रभु के पास पहुँचने का, और ईश्वर को प्राप्त करो, ब्रह्म को प्राप्त करो। तो वहाँ पंडितों की समझ में तो कुछ आया नहीं, उनका अरे मेरी रोजी रोटी चली जाएगी, तो झगड़ा शुरू कर दिया, झगड़ा कर दिया, झगड़ा हो गया। अब संतों को न समझ पाए तो उन्हीं को जो आस्तिक है नास्तिक, जो मालिक से मिला दे, सबसे मिला दे, उसको कहते हैं नास्तिक, और जो किसी से मिलाए उसको आस्तिक कहलाते। उल्टा काम है। वैसे मुसलमानों की अब यही बात है, अपने हिंदुओं की यही बात। बोलो शब्द बिना कुछ और अनुसार, मैं तो कहूँ पुकार। अब कहते हैं भाई, वो टेक टेक के कहता हूँ कि शब्द के बिना सब चीजें सारे के कुछ सार नहीं। अरे जितनी चीजें आपको मिली ये सब छूट जाएंगे। स्वर्ग में अगर कुछ, अगर कभी आप
अब तो पुण्य नहीं कमा सकते स्वर्ग जाने का, लेकिन जब कभी पुण्य कमाते थे तो स्वर्ग में जो मिला सब छूट जाएगा सब। और सूक्ष्म लोक में जो भी आपने उससे ऊंचा पुण्य कमाया तो वो सब छूट जाएगा, वहाँ जो मिलेगा सब छूटेगा, वो भी छूट जाएगा। और कारण लोक में अगर आपने योग किया और वहाँ अपनी जीवात्मा को जगाया और कारण लोक में वासा किया तो वहाँ का जो भोग है भोग लिया तो फिर यहाँ आ जाओ। कहते हैं इसमें कोई सार नहीं, इसके पार जब निकल जाओगे तब सार मिलेगा, तब सूरत को सार मिलेगा और सार हो जाएगी। इसके बाद तो शब्द ही सार है। शब्द कहते हैं नाम को, आवाज को, उसको आसमानी आवाज कहते हैं, आकाश को अपने यहाँ नाम कहते हैं, शब्द कहते हैं। संतों ने शब्द का नाम भी कहते हैं उसी को। नाम लिए जब जागे जोगी, विरज विरंज प्रपंच भी होगी। कहते हैं ब्रह्मा के प्रपंच से नाम को पकड़ करके परे हो जाते हैं और दूर हो जाते हैं इस प्रपंच, तो नाम ही सार है। तो कहते पुकार पुकार के महात्माओं ने सबने कहा, जब महात्मा आए तो उन्होंने सबने पुकार करे इसको पकड़ ले, कहाँ जा रहा, नहीं तो नर्सरी ये चला जाएगा पर तुझको मिलेगा नहीं। साफ देख के कहते हैं कि नर्सरी ये मिलेगा नहीं। उधर तो दिखाई देता है कि किसको मिलता है किसको नहीं मिलता। यहाँ अंधेरे में क्या दिखाई देगा, वहाँ तो उजाला है उसमें दिखाई देगा, उजाले में सब चीज़ें दिखाई देगी। और तुम अंधेरे में हो इसलिए उसको नहीं देख सकते हो, लेकिन जब तुम्हारी तीसरी आँख खुल जाए तब आप देख लेते हो, वो भी उजाले में तुम भी उजाले में, सब दिखाई देता। आँख बंद रहेगी तो नहीं मिलेगा, तो दिव्य आँख बंद है, दिव्य कान आपके बंद है, बाहर की चर्म आँखें और चर्म कान ये जड़ता के खुले हुए हैं, और ये बंद हो जाए तो बाहर नहीं सुन सकते हो, न बाहर देख सकते हो। ऐसे ही जीवात्मा की आँख बंद हो गई। अब कुछ दिनों तक ही सुनाते हैं ना कि तुम्हें तीसरी आँख है, तीसरा कान है, तीसरी नाक है, तो वो चक्के होते हैं। तो कहते हैं तो हमने कभी नहीं सुना। अब भाई जब नहीं जानते हैं तो क्या बात है, तीनों चीज़ें आप में सब में। कोई कहे शिव जी में थी, कोई कहे ब्रह्मा में नहीं, आप में सब में सब सुन सकते हो उसको, सब में। लेकिन अब यह है कि उस समय की साधना दूसरी थी, तो उन्होंने दूसरी साधना से उसको मतलब ये है कि अभ्यास से जाना। अब ये संतों की साधना सरल है तो इससे आप जा सकते हो। लेकिन ये कि अचंभित होते कि ये तो हमने किसी किताब में नहीं सुना, वह किसी ने हमको बताया नहीं, कथा वार्ता में नहीं सुना, तो कथा वार्ता में नहीं सुना हो, अब तो बताया जा रहा है तो अब आश्चर्य करते। तो कहते भाई तुम चलो देखो तो कम से कम। जब घाट पर बैठ के कमाई करते तो आँख खुलती तब देखते, तो कहते हैं सच, तब सच कहते भाई हम भी तो मूर्ख थे, अरे अपने को भी तो कुछ नहीं जानते थे, काले अच्छत बिल्कुल थे, सपाचट। लेकिन गुरु के पास गए, उनकी कृपा, ये उन्हीं की कृपा से ही, और अपने पास कुछ रखा नहीं, लिखे थे। तो कहने का मतलब है कि अपने से जाने ज्ञान तो बिल्कुल अनजान, अबोध, कुछ न ज्ञान न ध्यान, न कुछ करना न धरना, न समझना बूझना, न पाप न पुण्य समझते, तो सब ऐसे ही थे। अब तो गुरु की कृपा के बगैर कुछ दूसरा कोई रास्ता। तो कहते हैं कि शब्द जो है वो सार है, इसी से पार हो जाओ। बोलो शब्द लगो मत बैठो हार, शब्द नाव चढ़ पहुँचो पार। कहते हैं कि भाई शब्द के साथ लगो, हार के मत बैठ जाओ। कभी कहते हो नहीं सुनाई देता तो करते नहीं हो इसलिए, और कभी कहते हो सुनाई देता है और बंद हो गया, तो तुमने क्यों उसको बंद कर दिया, तुम्हारा मन इधर उतर आया बाहर, तो इसलिए घाट छूट गया। अब घाट को मन पर से बैठा हो फिर सुनाई देने लगेगा। तो कहते हारो मत, करते हो तभी मत हारो, नहीं करते हो तभी मार मारो। उसी दरवाजे पर बैठ जाओ और शब्द का करो इंतजार कि सब सुनाई दे, दिखाई दे। तो जब कभी भी ज्वार भाटा आएगा और तुम समय से बैठते रहोगे, फौरन आएगा, फौरन आपको ले जाएगा। कहते हैं शब्द पर बैठ करके ये नाव है, उससे पार जाओगे। इस भवसागर पार होने का दूसरा कोई रास्ता नहीं। नाव शब्द है, नाव, उसी में बैठो और बैठ करके उतरो पार। जब ज्वार भाटा जोर से आएगा और एकदम से नाव को
जिस पर तुम डट के लेके चला जाएगा, ये करना। तो रोज बैठो तो कम से कम। अब यह है कि कभी किया कभी नहीं किया, रोज निमित्त नहीं करते कि भाई हम रोज करेंगे और रोज बता के पूछा जाता है। अच्छा रोज पहले तो पूछते भजन करते हो, क्या करते रोज करते हो, कल कभी कभी नहीं करते, कभी छूट जाता है, क्यों छोड़ देते? तुमने तो कहा था हम भजन करेंगे, जब यहाँ आए थे चिल्लाए थे कि हम भजन करेंगे भजन करेंगे, तुमको सीधा रास्ता बताया क्यों कर? अच्छा को तुमको मिला, कहीं मिला तो छूट क्यों गया? कहने अब क्या करें, मन हमारा इंद्रिया इधर फंस गई, झगड़ा लग गया, झगड़े में फंस गए हम, इसलिए हमारा भजन ध्यान छूट गया। अब तो झगड़ा लगा, अरे झगड़ा अपनी जगह पर और भजन अपनी जगह, तो अपनी संत की कमाई अपनी जगह। झगड़े में उतनी फंसो जितना जरूरत है, जो क्यों फंसते हो? तुम सुन लो समझ लो, झगड़े में सुनो समझ, बोलो कुछ कहो मत, उसकी बात को अपने मत, नहीं झगड़ा आ जाएगा। और बात सुनते रहो 100 बात का एक जवाब, 100 जवाब नहीं, एक ही ठोस जवाब। 100 बात करे तो एक जवाब दे दो बस, तो उसका विकार तुम पर नहीं आएगा। तो जो बेकार ले लिया तो आपके अंदर बस गया और वो झगड़ा शुरू हो, बेकार नहीं तो कोई झगड़ा नहीं। तो कहते हैं मैं इसमें फंस जाऊंगा, तो शब्द पकड़ो, हारो क्यों हारते हो? रोज बैठो, रोज ध्यान करो, रोज सुमरन करो, रोज बैठो। तीनों चीजें अलग अलग है। सुमरन है मन बुद्धि चित्त को और ये अंग पवित्र करने के लिए, और सूरत को पवित्र करने के लिए शब्द है कि शब्द को सुनो, सूरत पवित्र हो जाए। और सुमरन करो नाम और उसके रूप का आप चिंतन करो, क्योंकि देखा तो नहीं, ध्यान करो तो मतलब ये उससे मन बुद्धि चित्त ये पवित्र होंगे। और सूरत पवित्र शब्द से होगी, बगैर शब्द के सूरत पवित्र नहीं हो सकती है। तो आप शब्द भी नहीं सुनते हो और सुमरन भी नहीं करते हो। अच्छा, और दृष्टि से ध्यान भी नहीं करते हो कि चलो दृष्टि को एक जगह ठहराए, तो कम से कम उखड़े उखड़े से रहते हो। तो बताओ तुम हार गए, तो फिर तुमने क्या किया? कसा क्या? हर मतलब तुमने क्या किया? थोड़ा सा कसना चाहिए था कि मैं हमको करना है,